लगातार कमलनाथ जी भी कहते रहते हैं भाई हमने अपने 18 महीने में बहुत काम किया है, लेकिन भाजपा ही कहते हैं कि भाई कोई काम ही नहीं हुआ है, इसीलिए तो जो है सिंधिया जी छोड़ के चले गए थे। यही वजह थी सिंधिया जी छोड़ के चले गए थे। कहीं ना कहीं डिफेक्ट तो अंदर तो हो रहा है कि भाई हमारी सरकार जा रही है, अब कमलनाथ सरकार फिर वापस मतलब भाजपाइयों को डर लग रहा है, भाजपा हटा लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये नहीं है उनका नारा है सबका साथ और अपना विकास। और जो मध्य प्रदेश की बात है तो शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 घोषणाएं की है, बस जहां उतरे और नारियल फोड़े और घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन पूरी कहाँ हुई। हर आदिवासी जितने ब्लॉक हैं इसमें 51,000 रुपए या 25,000 रुपए के बर्तन दिए हैं, जो उनके शादी ब्याहों में और सामाजिक कामों में वो काम आ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 300 रुपए थी उसको बढ़ा के 600 रुपए किया। 3.5 साल के लिए घर किराए से लिया है, फिर वो घर वापसी कर रहे हैं, मतलब अपने घर में वापस आ रहे हैं, किराए के घर में थे पहले। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है तो क्या हो गया, विकास भी तो हो रहा है, देखिए हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो लाइन बन रही है, ऐसा लगता है आप? आज हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे आंकड़े रख दिए जी। आप कम से कम जो और नहीं दे रहे हैं, पर जो खाली पद हैं उन पदों को तो भर दो। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। और हम हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त, मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हैं। और आपको बताएं लगातार प्रतिदिन जो है कोई ना कोई भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता या पूर्व विधायक, कोई बड़े नेता जो है कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। कांग्रेस में कमलनाथ जो है उनको सदस्यता दिला रहे हैं। हर रोज ही कुछ ना कुछ खबर सुनने में आती है, कभी कांग्रेस से भाजपा में कोई जाता है तो कोई कांग्रेस में आता है भाजपा से। लेकिन इस वक्त जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि भाजपा से जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है, काफी सिंधिया समर्थक जो हैं वो आ रहे हैं। ऐसा ही आज हुआ और आज राकेश गुप्ता जो है भाजपा के, वो उन्होंने कांग्रेस में सदस्यता ली और कमलनाथ उन्होंने उनको सदस्यता दिलाई। तो आज कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से थोड़ी एमपी की राजनीति में बात करते हैं कि इतने लोग जो शामिल हो रहे हैं कांग्रेस की राजनीति में, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? हेमंत पगारिया जी। आपको क्या लगता है, हर दूसरे दिन जो है खबर आ रही है कि कोई नया शामिल हो रहा है कांग्रेस में, क्या होने वाला है इस बार? इतने सिंधिया समर्थक जो हैं वो इधर आ रहे हैं, इतने भाजपाई हैं जो इधर आ रहे हैं। देखिए, ये बात निश्चित हो गई है, पूरे प्रदेश की जनता जानने लगी है कि शिवराज सिंह जा रहे हैं और कमलनाथ जी आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता ने चुना था, परंतु भाजपा ने पीछे के दरवाजे से खरीद फरोख्त करके इस सरकार को गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्रपूर्ण काम किया था। और आज सिर्फ सिंधिया समर्थक ही नहीं, हमारे जो पूरे कांग्रेसी जो थे वो ही नहीं, भाजपा के लोग भी इतने पीड़ित हैं उस भाजपा के संगठन से और मुख्यमंत्री से, वो लोग भी लगातार कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इससे निश्चित है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये प्रदेश में जो आप कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल है, ये भाजपा के विरोध की वजह से है, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है, या फिर कांग्रेस का समर्थन है? ये पिछले 18 महीने की सरकार थी माननीय कमलनाथ जी की, उसमें 3 महीने आचार संहिता में निकल गए लोकसभा के। 15 महीने में जो काम हुए हैं, कमलनाथ जी ने हर आदिवासी जितने ब्लॉक हैं इसमें 51,000 रुपए या 25,000 रुपए के बर्तन दिए हैं, जो उनके शादी ब्याहों में और सामाजिक कामों में वो काम आ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 300 रुपए थी उसको बढ़ा के 600 रुपए किया। किसानों का कर्जा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो शिवराज सिंह जी जब वो गद्दी छोड़ रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में पैसा ही नहीं है तो कर्जा कहाँ से माफ़ करेंगे। तो कमलनाथ जी ने एक योजना बनाई, पहले 50,000 रुपए, फिर 1 लाख रुपए, फिर 1.5 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए। तो कमलनाथ जी ने 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया था, जिससे सरकार हिल गई और उन्होंने खरीद फरोख्त करके इस सरकार को गिराकर अवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री बन गए। आपको क्या लगता है, आपसे अगर पूछें, लगातार पोस्टर वॉर भी जारी है, हम देख रहे हैं हर जो है जिले में देख रहे हैं, कभी कमलनाथ के खिलाफ कोई पोस्टर लगे हैं, कभी शिवराज के खिलाफ लगे हैं। क्या लगता है ये राजनीति कहाँ जा रही है? 4 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है जनता क्या मूड बना रही है? देखिए कि मध्य प्रदेश में पहले भी हमारी कांग्रेस सरकार बनी थी और कुछ हमारे नेता बीजेपी में जाके, जैसे मान लिया जाए कि अपन ने 3.5 साल के लिए घर किराए से लिया है, फिर वो घर वापसी कर रहे हैं, मतलब अपने घर में वापस आ रहे हैं, किराए के घर में थे पहले किराए के मकान में गए थे, भाई हमारे विधायक थे, अब वो अपने घर वापसी कर रहे हैं। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कमलनाथ सरकार जो है, जो घोषणा अभी हमने कमलनाथ जी ने करी है, उसके आधार पे और महंगाई के आधार पे हमारी सरकार बनेगी और
पूरी बहुमत से बनेगी। और ये पोस्टरबाजी तो क्या है कि इनको हाईलाइट करना है, किसी चीज़ को बदनाम करना है कि अपने पोस्टर लगा दिए गए तो किसी को हाईलाइट कर दें अपन पोस्टर लगा के हम लोग करना, ऐसा नहीं है। हमारे कमलनाथ जी साफ सुथरी छवि के हैं और अच्छी सरकार चलाना जानते हैं, इसलिए हमारी सरकार आ रही है। इन लोगों को तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट तो डर तो हो रहा है कि भाई इनकी हमारी सरकार जा रही है, अब कमलनाथ सरकार फिर वापस मतलब भाजपाइयों को डर लग रहा है, भाजपा डर लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? कह रहे हैं भाजपाइयों को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल मजबूत स्थिति में, हाँ। क्योंकि आम जनता भाजपा के राज में त्रस्त हो गई है। आज जो वो बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में आप देख लो, छोटे स्तर पे उठा के अगर आप देख लो तो जीरे का भाव, जीरे का उत्पादन भारतवर्ष में उतना ही हुआ है, लेकिन जीरे का भाव 180 रुपये किलो घर में चौके में बपराव में होता था और आज उसका भाव है 600 रुपये किलो। तो जनता पे मार तो पड़ रही है भाई। तिगुना रेट तो कभी हो ही नहीं सकता ना। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है तो क्या हो गया, विकास भी तो हो रहा है। देखिए हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो लाइन बन रही है, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है आपको इसका, इस बारे में क्या सोचना है? नहीं, विकास की बात है, जहाँ तक वहाँ तक हो रहे हैं, वहाँ तक हम भी मान रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, सुधीर कुमार चौधरी जी डीएनए टेस्ट लेते थे, वो करते थे 1 घंटे का 9 से 10 तक। उन्होंने अपने 10 वर्ष के डीएनए काल में एक बार भी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रखा। आप ये उठा के देख लें, आप 10 वर्ष का रिकॉर्ड, अगर डीएनए टेस्ट में बेरोजगारी का मुद्दा आया हो, और बेरोजगारी सबसे प्रथम स्थान पर इस देश में है। इस चुनाव में क्या बेरोजगारी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है? बिल्कुल बनेगा, बेरोजगारी बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा, क्योंकि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पढ़ लिख के युवा हमारे पकोड़े बेचेगा, चाय की दुकान चलाएगा। तो उसके माता पिताजी ने इसीलिए पढ़ाया लिखाया क्या, जो वो पकोड़े बेचे और चाय की दुकान करे। भाई हर माता पिता का एक अपना इच्छा होती है कि मेरा बच्चा भी सरकारी नौकरी में लगे। तो सरकारी नौकरी तो इन्होंने ख़त्म कर दी, सभी दूर प्राइवेटीकरण कर रहे हैं भाई। तो वो कह रहे हैं सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना। नहीं मिल सकती, वो तो ठीक है। तो अभी जो सरकारी नौकरी जो जितने पद खाली हैं वो तो आप भर सकते हो। हाँ, भर दीजिए, आप जो पद खाली हैं उनको तो आप भर दो। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आप भी कुछ कह रहे थे। बताएं, आप प्रश्न करें। कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी जो है वो पद खाली के खाली पड़े हैं, उनमें ही भर्ती नहीं करी जा रही है। तो ये सच कहना है। आज हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे आंकड़े रख दिए जी। आप कम से कम जो और नहीं दे रहे हैं, पर जो खाली पद हैं उन पदों को तो भर दो। और आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी फैल रही है, लोग भूखों मरनों की स्थिति पे है। तो कम से कम लोगों को जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे चुनाव में। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इस चुनाव। बिल्कुल बनेगा। अब आप देखिए ना कि सोना पीतल हो रहा है। हाँ। केदारनाथ का पूरा सोना पीतल हो गया। ठीक है, आपके रोडें धसक रही हैं, पुल बह रहे हैं। ठीक है ना, हवा के झोंकों में उज्जैन की पूरी मूर्तियां टूट गई। तो ये कितना बड़ा, इनके अरबों खरबों के आपके इनके एस्टीमेट, तो कितना बड़ा ये सब पब्लिक जान रही है कि कितना बड़ा मुद्दे हैं ये देश के। कि आप बताइए कि सरेआम डकैती सी लग रही है आपके। तो इसका कहीं ना कहीं चुनाव में असर दिखेगा, मतलब जनता जो है वो अपना जवाब देगी इस बार? बिल्कुल जवाब देगी, 100% जनता समझ गई है कि ये बड़े लुटेरे हैं। और उनका तो जो नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास, ये नहीं है। उनका नारा है सबका साथ और अपना विकास। अच्छा। हाँ, ये। अच्छा, एक बात बताओ, आप कह रहे हो जनता भरोसा करेगी। जनता ने तो 2018 में भी भरोसा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की फूट थी। कांग्रेस के अंदर के लोगों ने जो बगावत करी, गद्दारी करी, ये तो कांग्रेस की गलती थी ना कि वो अपने लोगों को नहीं संभाल के रख पाई। नहीं, गलती नहीं थी। अब देखो, लोगों को डर है कि भाई अभी भी वोट दे देंगे, कांग्रेस की सरकार बना देंगे तो भी आने तो भाजपा ही है। नहीं, अब बिल्कुल छटनी हो गई है। अच्छा। जो इस टाइप के लोग थे वो सब कांग्रेस से बाहर हो गए हैं। अब तो बिल्कुल तपी, और जो बरसों से सच्चे कांग्रेसी, जो तपी कांग्रेस है, वो अब उभर के सामने आएगी। अब ये लोग ना तो झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना किसी से बिकने वाले हैं। नाम बता दीजिए। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सुनील चतुर्वेदी है, मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से? अशोकनगर जिले का सह प्रभारी हूँ। और अभी जो हमारी SC सीटों पे जो आपके LDM बनाए गए हैं, उसका मैं अशोकनगर विधानसभा का LDM भी हूँ। और 40 वर्ष कांग्रेस पार्टी में काम करते करते हो गए। मैं पहले भी यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा। काफी पुराने कांग्रेस। सभी बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है?
डॉक्टर रमेश काकोड़िया। आपको क्या लगता है पीएम मोदी कल आने वाले हैं भोपाल में, अपनी सभा करने वाले हैं, जेपी नड्डा भी आने वाले हैं, वो लोग भी, आपको पता है पीएम मोदी सबसे बड़ा फेस है भाजपा के, उनके बलबूते पर बहुत चुनाव जीते हैं जो है भाजपा ने, एक तरफा राज चलाती है। आपको क्या लगता है कोई खास असर पड़ेगा इस बार उनके दौरे? अब इस बार जो है कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता जान चुकी है कि कोरी झूठी घोषणाएं करती है भारतीय जनता पार्टी। और जो मध्य प्रदेश की बात है तो शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 घोषणाएं की है, बस जहां उतरे और नारियल फोड़े और घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन पूरी कहाँ हुई? जैसा कि माननीय कमलनाथ जी ने पूरी नहीं हुई कह रहे हैं कि इतने तो वादे किए, सब पूरे किए। वादे करना और पूरी करना, तो ये 22,000 घोषणाएं कहाँ गई? ये भी तो उन्होंने वादे किए थे ना, 22,000 नहीं हुए पूरे, नहीं हुए पूरे। ये पूरी घोषणाएं हैं। और अभी जो माननीय कमलनाथ जी ने जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण योजना नारी सशक्तिकरण के लिए जो नारी सम्मान योजना लाए हैं, और विशेष तौर पे जो गैस सिलेंडर 500 रुपये किए, जो महंगाई से जो महिलाएं हैं घर चलाने के लिए जो परेशान हो रही थी, उनके बहुत राहत मिलेगी। और जो कर्मचारी जो है वो परेशान थे जो पेंशन के लिए, जो पुरानी पेंशन जो मध्य प्रदेश में सरकार आएगी ओपीएस, तो वो फिर से लागू होगी। और निश्चित तौर पे किसानों का जो कर्जा माफ़ है, जो कर्जा 27 लाख लोगों का किसानों का कर्जा माफ़ कर चुके थे, और जो बाकी सरकार जो बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोट करके सरकार गिरा दिए थे और बाकी बच गया था, वो अभी जैसी सरकार बनती है वो निश्चित तौर आप लोग कह रहे हैं इतना काम हुआ है, और लगातार कमलनाथ जी भी कहते रहते हैं भाई हमने अपने 18 महीने में बहुत काम किया है, लेकिन भाजपा ही कहते हैं कि भाई कोई काम ही नहीं हुआ है, इसीलिए तो जो है सिंधिया जी छोड़ के चले गए थे। यही वजह थी सिंधिया जी छोड़ के चले गए थे, देखो कि काम नहीं हो रहे थे ऐसा? जो भागने वाले थे, जो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते थे, वो भाग गए। जो सच्चे कांग्रेसी है, जो लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, वो अभी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके और जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे 2023 में जो है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बना करके और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं, भाजपा ही कह रहे हैं कि 18 महीने में कोई काम नहीं हुआ है और कमलनाथ को इसी बेसिस पे जनता कोई वोट नहीं करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात देखो, ये बीजेपी के लोग हैं, झूठ बोलना काम इनका है। अच्छा। झूठ बोलने का काम है। हाँ। झूठ बोलो और जोर जोर से बोलो। हाँ। ये इनकी सच्चाई है। अच्छा। हाँ, कमलनाथ जी ने थोड़े से समय में 15 महीने में, समय कितना मिला था, लोकसभा चुनाव आ गए, 15 महीने में किसानों का कर्जा पहले फुर्सत में माफ़ किया। 50,000 से चालू किया, 1 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ, 2 लाख का भी कर्जा माफ़ करते थे, लेकिन सरकार गिर गई। मजदूर गौशाला बनवाई, अपने गरीब आदिवासियों को बर्तन वितरण करने का काम किया कमलनाथ जी ने। हाँ, इतना पुण्य का काम किया। अब ये बोलते कुछ 15 महीने में अब सरकार गिर गई, गिरा दी लोगों ने। इसलिए नहीं कर पाए। हाँ। अच्छा, एक महिला भी कार्यकर्ता मौजूद है, क्या नाम है आपका? मैं शशि राय हूँ, बिना से आई हूँ, पूर्व प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी से। चलिए, लेकिन आपसे- मैंने बीच में कांग्रेस मतलब छोड़ दी थी। अच्छा। एक मेरा दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया था, इसलिए नाराजगी से। पर मैं भाजपा में थोड़ा मेरी सदस्यता मिली, लेकिन वहाँ मैं 1 साल करीब रही। मुझे वहाँ का कुछ भी समझ नहीं आया, सिर्फ भ्रष्ट के सिवा है। बाकी मैं वहाँ मेरा मन नहीं, मेरी कांग्रेस पार्टी है और मैंने वापसी कर ली है और आगे मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। कमलनाथ जी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं खुरई विधानसभा से टिकट भी मान रही हूँ। भूपेंद्र सिंह मंत्री के खिलाफ मैं लड़ना चाहती हूँ, दमखम से लड़ूंगी मैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप कह रही हैं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी। क्या आप भरोसा करें पार्टी की, आप अगली बार बगावत नहीं करेंगी? अभी तो आप टिकट मांग रही हैं, नहीं मिला टिकट तो आप फिर बगावत कर जाएं? बिल्कुल कभी नहीं जाऊंगी मैं। थोड़ा इनमें बहक गई थी। बीजेपी के लोगों का कहना था कि अरे दीदी इससे हट जाओ, आप इसमें आ जाओ, क्योंकि यहाँ हम आपको जिला महामंत्री बना देंगे, यहाँ कुछ नहीं है। मुझे भड़का